सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आठवें वेतन आयोग की पहली सैलरी और पेंशन कितनी होगी, देखें अपनी सैलरी की पूरी गणना। तो इस खबर को अंत तक ज़रूर देखें और बिना स्किप किए खबर को देखें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को। ब्रेकिंग न्यूज़ है, आठवें वेतन आयोग देखे पहली सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2026 से लागू। आगे इसमें ये कहा है कि देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए आठवें वेतन आयोग की पहली सैलरी और पेंशन को लेकर राहत भरी खबर सामने आ रही है। आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं और उसी के आधार पर उम्मीद की जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से पहली सैलरी और पेंशन मिलने लगेगी। आज के डिजिटल युग में काफ़ी तेज़ी से काम होने के कारण आयोग की सिफारिशें पहले की तुलना में बहुत जल्द लागू करी जा सकती हैं। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको भी आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतज़ार होगा और आठवें वेतन आयोग से मिलने वाली पहली सैलरी होगी लिए जानते हैं। आठवें वेतन आयोग की पहली सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी कब से लागू होगी, तो इसके बारे में आठवें वेतन आयोग की पहली सैलरी का इंतज़ार 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी को हैं। 10 साल के अंतराल पर वेतन आयोग लागू होता है। छठा वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था, जबकि सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। इसी प्रकार आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। अगर किसी कारणवश इसमें देरी होती है तो भी कर्मचारी और पेंशनर को एरियर के साथ इसका भुगतान दिया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर आठवें वेतन आयोग में क्या होगा, तो फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसमें मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके बेसिक पे निकाली जाती है। छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जबकि सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। आठवें वेतन आयोग में 1.92 फिटमेंट फैक्टर संभावित है। हालांकि कुछ जानकार 3.68 का अनुमान भी लगाए बैठे हैं, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार उच्च बेसिक सैलरी को देखते हुए फिटमेंट संभावित हो सकता है। कैसे तय होगा आठवें वेतन आयोग में सैलरी की गणना, तो आठवें वेतन आयोग में नई सैलरी की गणना देखी जाए तो मान लेते हैं अगर किसी कर्मचारी की 31 दिसंबर 2025 को बेसिक सैलरी 50,500 रुपये हैं तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने पर 96,960 रुपये नई बेसिक सैलरी हो जाएगी। अब इस पर HRA और TR जैसे भत्ते जोड़े जाएं तो मान लीजिए HRA 25% हैं, जिसका 24,240 बनता है, जबकि TA 3600 शहर ग्रेड के अनुसार बनेगा। इस फार्मूले के अनुसार नई कुल सैलरी 96,960 प्लस 24,240 प्लस 3600 यानी 1,24,800 के लगभग होगी। आठवें वेतन आयोग से पेंशनर को कितना लाभ मिलेगा, तो जैसे ही कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ेगी उसी अनुपात में पेंशन भी बढ़ जाएगी। अगर किसी पेंशनर की दिसंबर 2025 की पेंशन 8,000 रुपये है तो नई पेंशन 1.92 फिटमेंट फैक्टर से 15,360 रुपये हो जाएगी। इसी पर भविष्य में महंगाई भत्ता की वृद्धि अलग से मिलेगी, जो कि हर 6 महीने में जोड़ी जाएगी। आठवें वेतन आयोग में डीए की स्थिति क्या होगी, 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। उसे समय महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा। फिर जुलाई 2026 से नई गणना के अनुसार पहली बार महंगाई भत्ता में वृद्धि की जाएगी। संभवतः 4% या 3% से शुरुआत की जा सकती है। आठवें वेतन आयोग की न्यूनतम नई बेसिक सैलरी कितनी होगी, तो सातवें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक पे 8,000 रखी गई थी। आठवें वेतन आयोग में अगर यही रखी जाती हैं तो नई न्यूनतम बेसिक
1.92 से गुणा करने पर 34,560 हो जाएगी। इसमें 25% HRA और 3600 टीए जोड़कर कुल न्यूनतम वेतन 46,800 होगा। हालांकि यह संभावित होगा, बेसिक पे की गणना फिटमेंट फैक्टर के आधार पर परिवर्तित हो सकती है। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द जल्द पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।